Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is MathWath। सबसे पहले तो आप लोग को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और वापस से अपने चैप्टर पर आते हैं। जो लास्ट चैप्टर नंबर 4 था यूनिट नंबर 2 का, उसमें एक आध पॉइंट छोटे छोटे रह गए थे विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQ पर्पस। ठीक है, तो MCQ पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है वो, तो इसलिए उन्हें मैं लॉन्ग आंसर्स में नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। वो चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। जो थोड़ा सा बचा है, वो एक पॉइंट बचा हुआ है, वो हम लोग MCQ में कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं नए चैप्टर पे, पॉलिनोमियल रिंग्स। ठीक है, तो ये भी इजी चैप्टर है। इसमें एक वर्ड है आपके सामने जो पॉलिनोमियल लिख रहा है, ये है ना, उसका मतलब आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब किसी एक सिंगल वेरिएबल को लेकर के उसकी पावर हम लोग बढ़ाते चले जाएं, लाइक वी आर टेकिंग एक्स एज अ वेरिएबल और उसकी पावर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, लाइक एक्स पावर 0 है पहले, ठीक है, उसके बाद एक्स पावर 1 है, फिर एक्स पावर 2 है, फिर एक्स पावर 3 है। ऐसे करते करते बहुत सारे टर्म्स हमने लिखने हैं। कैसे? अभी तो मैंने पावर्स लिखी है, ठीक है, और इसके बाद मैं प्लस लगा रहा हूँ, सबके साथ में प्लस लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और प्लस के बीच में फिर कुछ मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, बताता हूँ क्यों। देखिए, ऐसे करते करते लेट से बहुत सारे पावर्स हैं, लाइक एक्स पावर n भी है, और भी आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इन सभी को एक अलग अलग एक कांस्टेंट दे देते हैं हम लोग, क्योंकि भाई एक पॉलिनोमियल जो बनता है वो टर्म से मिलकर बना होता है। ठीक है, और एक टर्म जो बना होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक कोफिशिएंट जिसे कांस्टेंट कोफिशिएंट बोल सकते हैं, और एक वेरिएबल। तो हम इसके साथ कुछ कांस्टेंट कोफिशिएंट लगाते हैं, जैसे एक्स पावर 0 के साथ A0 A0 बोल सकते हैं आप इसे, एक्स पावर 1 के साथ A1, एक्स पावर 2 के साथ A2, और एक्स पावर n के साथ AN, और बहुत सारे। इसको खासकर हम लोग कुछ लिख लिया करते थे fx के इक्वल या gx के इक्वल, या कुछ भी लिख लिया करते थे। क्लास 9th का है ये। ठीक है, यहाँ पे ये सभी के सभी क्या है, टर्म्स है। दीज ऑल आर वॉट टर्म्स, ये सभी क्या है, ये सभी एक एक टर्म है। ठीक है, दीज आर टर्म, और ढेर सारे टर्म मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल बनाते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल के कई तरीके से हम लोग नेम रखते थे, जैसे सिंगल एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, ऐसे करते करते बहुत सारे पॉलिनोमियल बना लेते थे। पावर के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से, अगर मैक्सिमम पावर x की 1 है तो उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे। अगर 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, 3 है तो क्यूबिक हो गया, और 4 है तो क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ऐसे नेम रखा करते थे विद रिस्पेक्ट टू पावर, और विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स ऐसे ऐसे नाम हम लोग 9th में सीखे थे। ठीक है, अब यहाँ पे पॉलिनोमियल का मतलब तो क्लियर है। ठीक है, अब हम इसकी बात करें पॉलिनोमियल के साथ ही साथ पॉलिनोमियल रिंग अगर एक वर्ड ऐड करें तो पॉलिनोमियल रिंग क्या होगी। देखिए, ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल्स बनते हैं उनका सेट बना लीजिए, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, जितने भी पॉलिनोमियल सारे 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 के सारे बना लीजिए और उनका सेट बना लीजिए, है ना। तो उन्हें क्या बोला जाएगा, मीन्स इन्हें शो इस तरीके से लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इन विच जो उनमें से जो हमारे A0, A1, A2, ऐसे करते करते हमने जितने कॉन्स्टेंट्स ले रखे हैं वो सब के सब कहाँ से लेने चाहिए हमको, वो सब के सब आर ऑल टेकन फ्रॉम रिंग, टेकन फ्रॉम रिंग आर, यू कैन से दैट आर। ठीक है, आर से लिया गया वो। तो ऐसे जो भी सेट बनेगा वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल रिंग बनेगा।
अब रिंग नाम आ गया तो वो सारी की सारी रिंग की खूबियाँ अपने अंदर रखेगा। जैसे क्या, एडिशन के लिए पूरा का पूरा क्या होगा, एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव होगा यानी अबिलियन होगा, आप कह सकते हो। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ लीजिए। एडिशन के लिए अबिलियन होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप होगा, और उसके बाद एक प्रॉपर्टी और रह जाती है लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इतनी वो होल्ड करेगा। लेकिन अभी तक हम लोग नंबर्स लेते थे, अब क्या लेंगे, पॉलिनोमियल्स लेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका ये होता है एफ ऑफ, थोड़ा सा ये ब्रैकेट इस तरीके से बना लीजिएगा, ऐसा होता है ब्रैकेट, शो करने का तरीका है। ठीक है सॉरी। तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अच्छा एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे दो तरीके की अपनी पॉलिनोमियल्स बनती है, एक पॉलिनोमियल रिंग बनती है, एक पॉलिनोमियल फील्ड भी बनती है। अगर आप यहाँ पे इसे रिंग ले रहे हैं तो इसे भी रिंग पॉलिनोमियल बना लीजिए, आर एक्स कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं लाइक एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विल बी अ पॉलिनोमियल फील्ड, है ना, जिसके जो कोफिशिएंट लिए जाएंगे वो कहाँ से ले जाएंगे, ओवर द फील्ड एफ, मतलब कांस्टेंट हमारे फील्ड से उठाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात। अब ये कुछ टाइप्स हैं इसके, वो पढ़ लेते हैं। क्या हैं टाइप्स, वैसे वहाँ पे भी पढ़ा हुआ था क्लास 9th में, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का सा कुछ नया हो सकता है। देखिए सबसे पहला जो टाइप है वह अपना कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 0 ही होती है, उससे बड़ी उसमें नहीं होती पावर्स। तो अगर मैं कहूँ एफ एक्स, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ए नॉट होगा, एक्स पावर 0, और यू कैन से दैट सिर्फ एक और सिर्फ एक ही कांस्टेंट होगा, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर आ जाइए अगर दूसरे नाम पे, जिसे हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते थे। नाम याद रखिएगा, क्योंकि नाम इसलिए बता रहे हो, इस पर बेस एक एमसीक्यू बनने के पूरे पूरे चांस हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भाई, ज़ीरो पॉलिनोमियल में ज़ीरो एक नंबर लिख लीजिए, ठीक है, उसके साथ आप कितने भी एक्स पावर 0, एक्स पावर 1 या कुछ भी लगा लीजिए, एट लास्ट वो ज़ीरो ही मिलेगा, इसलिए इसे ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसके हर एक कोफिशिएंट या फील्ड में से सिर्फ हमें एक ही कोफिशिएंट उठाना होता है, विच इज़ 0। ठीक है, तो कुल मिला के ज़ीरो जो होता है उसे ज़ीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, कैसे हम इक्वलिटी दिखाएंगे। अगर इक्वलिटी देखनी हो हमें पॉलिनोमियल्स की, तो क्या करेंगे, तो एक दो पॉलिनोमियल तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स सेम हो। ठीक है, अगर मैं कहूँ लाइक इफ़ दो मैं पॉलिनोमियल लिख ले रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ ए नॉट प्लस ए वन एक्स पावर 1 प्लस ए टू, जिसमें वेरिएबल सेम हो एक्स पावर 2, ऐसे करते करते दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स। ठीक है, तो जब भी इक्वलिटी की बात आती है तो दो चीज़ें अगर चेहरे से समान ना लगें, सेम ना लगें, और फिर भी उनको सेम करना हो, तो एक जैसी चीज़ें हटा दी जाती हैं। लाइक यहाँ पे एक्स पावर 1 एक्स पावर 2 दोनों तरफ से हटा दीजिए, जो जिसके सामने पड़ रहा हो वो कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा कि ए नॉट जो है वो बी नॉट के बराबर होना चाहिए, ए वन जो है वो बी वन के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ए टू जो है वो बी टू के बराबर होना चाहिए, और एन शो ऑन, आप इसे लिख सकते हैं। तो मतलब सारे के सारे जो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए एन इज इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन, तब हमारी दो पॉलिनोमियल्स इक्वल हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है भाई, क्लियर है इतना। ठीक, अब इसके बाद दो पॉलिनोमियल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें दी रखी हैं। तो कोई वो सारी चीज़ें तो सिंपल है, आप लोग पहले से भी जानते हो, तो वो फालतू की चीज़ें नहीं बताने वाला मैं। तो देखिए इसके बाद आता है अगली हेडिंग जो हमारी है, मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, मोनिक पॉलिनोमियल बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी।
सिंपल था कि द हाईएस्ट पावर टर्म जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो हैज़ कोफिशिएंट, उसका जो कोफिशिएंट हो वो 1 हो। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जितने भी होंगे सबको क्या बोलेंगे, मोनिक। एग्जाम्पल के तौर पर इसका एग्जाम्पल आप बड़ा सिंपल सा दे देते हैं आपको, देखिए ले लीजिए 2 - 4x + x⁻3। इसमें देखिए x⁻3 की जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, दिस इज़ व्हाट 1, कोफिशिएंट 1 है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मोनिक पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे कुछ और लिख देता लाइक 7x³ कर देता तो ये तो नहीं होता फिर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट अपना वो है डिविजिबिलिटी। अब इसमें डिविजिबिलिटी कैसे, डिविजिबिलिटी कितनी बार आई है, हर एक वर्ड के बाद आई है, बस लास्ट को छोड़कर। डिविजिबिलिटी भाई वही मतलब डिवीज़न होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, कुछ स्पेशल टाइप के भी डिवीज़न होते हैं क्या, नहीं होते हैं क्या, चलिए देखते हैं भैया। और डिविजिबिलिटी का मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, दैट मीन्स यू गेट रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, तो उसे डिविजिबल बोला जाएगा, है ना। लाइक 8 इज़ डिविजिबल बाई 2, भैया 8 2 से डिविजिबल है। वैसे ही हम लोग पॉलिनोमियल्स का भी डिवीज़न करते थे। अब बहुत लोगों को नहीं आता होगा तो भी मैं बता ही देता हूँ, देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं लेट f(x, g(x) बिलोंग्स टू f(x), अब समझ रहे हैं ना। सेट ऑफ जो हमारा पॉलिनोमियल्स है वो उसमें से 2 हमने उठा लिए। अब अगर हम आपसे कहें कि f(x) जो है वो g(x) को डिवाइड करता है, हम कहें कि इफ़ f(x) डिवाइड्स g(x), मतलब f(x) g(x) को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब होता है बच्चों, कुछ आपको पता होना चाहिए क्या मतलब। अगर छोटे बच्चों वाली भाषा में समझा जाए तो f(x) का टेबल हम अगर रीड करें तो g(x) जब भी जितने भी बार में आएगा, जो भी कुछ यहाँ पे आएगा समथिंग टाइम्स, तो यहाँ g(x) बन जाएगा। और अब डिफ़र करोगे तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। तो मान लेते हैं ये एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल टाइम्स ही ले जाएंगे तभी हमारा काम होगा, है ना। अब इसके बाद हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है भैया, हो यूक्लिडियन जो हमने सीखा था क्लास 10th में, यूक्लिड डिवीज़न क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू, पूरा लिख देते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो थी, अच्छा ये होती थी, तो रखिए जरा डिविडेंड क्या है, डिविडेंड अपना g(x) इज इक्वल टू डिवाइजर था अपना f(x) इनटू कोएफिशिएंट हमारा h(x) आया है और रिमाइंडर आया है 0। तो ओवरऑल जब ये डिवाइजर बोलता है या डिवाइड बोलता है, डिवाइड्स बोलता है, तो आपके पास बड़ी सिंपल सी बात है, रिमाइंडर लिखना ही नहीं होता है, क्योंकि रिमाइंडर हो गया 0, तो हटा दो भैया, क्या ज़रूरत है 4 बार लिखने की। तो ये पहली डिविजिबिलिटी का पहला जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये एसोसिएट्स क्या होते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए जो f(x) और हमारे g(x) हैं, हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, लेट f(x) एंड g(x), लेट के बाद कॉमा जरूर लगाया करिए, ठीक है। आप लोग प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें ये कॉमा, फुल स्टॉप और इन सब का बहुत महत्व होता है। दोनों के दोनों f(x) में बिलोंग करते हैं अगर। अब देखिए एसोसिएट्स क्या है, अगर f(x) और g(x) 2 पॉलिनोमियल है, ठीक है, और हम कहें इफ़ f(x) डिवाइड्स g(x), मतलब समझ पा रहे हैं, रिमाइंडर 0। अब देखिए डिवाइड्स इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो कई सारे नोटेशन होते हैं। f(x) एक बड़ी सी लाइन खींचे इन दोनों के बीच में, ठीक है, प्रॉपर्टी का डिवीज़न हो गया, बंटवारा हो गया। अगर f(x) पूरी तरीके से g(x) को डिवाइड करता है यानी रिमाइंडर 0 देता है, एंड g(x) भी उसे पूरी तरह से डिवाइड करे, तो ऐसा तो तभी हो सकता है, दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं
दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन डिग्री सेम हो, है ना, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि छोटी बड़ी होगी तो छोटी बड़ी होने पे ये एक दूसरे को कैंसिल ही नहीं करे, एक कैंसिल करेगा दूसरा नहीं करेगा। अच्छा, केवल डिग्री सेम होनी चाहिए, कोफिशिएंट भी सेम होने चाहिए? सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, नहीं तो एक दूसरे को डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। और कोफिशिएंट अलग अलग होंगे तो एक तो लेट से अगर मान लो एक में कोफिशिएंट 4 है, एक में कोफिशिएंट 2 है, तो 2 तो 4 को डिवाइड करेगा नहीं, क्या 4 2 को डिवाइड करेगा? नहीं। तो डिग्री सेम भी होना चाहिए, कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, वैसे ये बोला नहीं है इसमें, इसके बारे में, लेकिन हमें दिमाग में होना चाहिए। जब ऐसा कुछ होता है कि दोनों पॉलिनोमियल एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, देन इन्हीं को ही देन एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कॉल्ड एसोसिएट्स। ठीक है, इन दोनों को हम एसोसिएट्स बोलते हैं जब एक दूसरे को डिवाइड करे, दोनों को, ऐसा नहीं कोई एक डिवाइड करे किसी एक को, नहीं, आर एसोसिएट्स। चलिए बात समझ में आई? ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अपना यूनिट। यूनिट्स क्या होता है? व्हाट इज यूनिट? यूनिट मतलब बहुत कुछ नहीं होता भैया मेरे, समझो जरा। देखो, यूनिट वही होता है जो आप समझते हैं, 1। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मान लीजिए उसका अगर, या ऐसे समझिए कि भाई यूनिट वो होता है जिसका खुद का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो वो मिलना चाहिए। द पॉलिनोमियल दैट हैज़, द पॉलिनोमियल हैविंग मल्टीप्लिकेटिव, देखिए मैं मल्टी लिख देता हूँ तो समझ लीजिए मल्टीप्लिकेटिव है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बहुत जगह मैं अलग अलग तरीके से शॉर्ट फॉर्म्स लिखता हूँ, तो उसे जब आप वीडियो पढ़ रहे होते हैं तो ध्यान से लिखा करिए, या अपने जहन में डाल लीजिए, पेपर में मत लिख के आइएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, द पॉलिनोमियल हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप कह सकते हो वो सारे पॉलिनोमियल जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आप सोच के बताइए, अगर आप ऐसा पॉलिनोमियल उठाएं जिसमें x या x की पावर 1 या 1 से ज़्यादा हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स तो उनका इनवर्स तो निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि x चला जाएगा नीचे डिवाइड में, और आपको पता है जब x नीचे चला जाता है बच्चों, 1/x भी हो गया या 1/x² हो गया, तो इसे जब आप ऊपर लिखना चाहोगे x पावर -1 लिखोगे। और आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ओवरऑल बात समझ में ये आ रही है कि हमें वो पॉलिनोमियल नहीं लेना है जिसमें x की पावर 1 या 1 से बड़ी हो, तो यानी x पावर 0 ले सकते हैं। यानी आप कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सारे के सारे यूनिट्स होते हैं, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आर यूनिट। ठीक है, इन्हीं को यूनिट बोलते हैं, उनके अलावा बाकी सारे यूनिट नहीं होते, केवल कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही यूनिट्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए हेडिंग और प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। भैया इम्प्रॉपर का मतलब तो हम जानते हैं कि इम्प्रॉपर का मतलब वही होता है, इम्प्रॉपर बोलो या प्राइम बोलो, उसका मतलब वही होता है कि जो सेल्फ से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। 1 का मतलब यहाँ पे यूनिट से है, और सेल्फ का मतलब यहाँ पे एसोसिएट से है। तो सिंपल सी बात है, इम्प्रॉपर डिवाइज़र वही होगा, या सिंपल सी पॉलिनोमियल डिविजिबल बाय यूनिट एंड एसोसिएट्स, यूनिट एंड एसोसिएट। अब ये एसोसिएट क्यों लिख रहे हैं? एसोसिएट मतलब सेल्फ हो गया एक तरीके से, क्योंकि एसोसिएट में दोनों एक दूसरे को खुद से डिवाइड कर रहे थे, है ना। तो ऐसे में इनको क्या बोलेंगे, ये जो दोनों से हो जाएंगे आर इम्प्रॉपर। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे रेस्ट आर प्रॉपर, जो इन दोनों के अलावा किसी से डिवाइड हो जाएंगे, यानी यूनिट और एसोसिएट के अलावा अगर कोई होगा तो वो सारे के सारे क्या होंगे? प्रॉपर डिवाइजर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया? प्राइम एंड प्राइम बोलो या फिर इररेड्यूसिबल बोलो, इररेड्यूसिबल। ठीक है, पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल
जो रिड्यूस ना हो सके या फिर प्राइम हो, जो सेल्फ से और केवल यूनिट से डिविजिबल हो सके। बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिए। वही जो बात बताई वही लिख रहा हूँ। पॉलिनोमियल दैट हैज़ ओनली इम्प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है, बस ख़त्म बात, ज़्यादा नहीं सोचने का। ओवर इट्स फील्ड, ठीक है, उसका जो भी फील्ड होगा उस हिसाब से जो भी इसका बनेगा। अब इसका एग्जांपल समझ लेते तो अच्छा लगेगा। देखिए क्या एग्जांपल, प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो हमारी या प्राइम जो पॉलिनोमियल है वो क्या होती है। देखिए समझिए, अगर हम बात करें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू कर लीजिए, प्लस टू तो फिर कॉम्प्लेक्स में ले जाना पड़ेगा, माइनस टू, ठीक है। ओवर ओवर अगर मैं कहूँ z, एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तो जरा इसको हम तोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, वह डिवाइड कर रहे हो ना, तो बराबर ज़ीरो करके देख लेते हैं कि, या फिर बराबर ज़ीरो ना करके देखिए इसके फैक्टर क्या निकलना है, ऐसे देख लेते हैं। तो x माइनस रूट टू निकलेगा और x प्लस रूट टू। अब आप बताइए भैया, अभी तक जब ये एक्स स्क्वायर माइनस टू था तो टू चाहे माइनस टू बोलो और यहाँ पे वन, ये दोनों के दोनों जेड में थे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे आपने इसको ब्रेक किया, अभी वन तो ठीक है, लेकिन रूट टू बिलोंग करता है क्या इसमें, और किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी कांस्टेंट उसके फील्ड से ही होना चाहिए। तो यानी अगर हम इसको डिवाइड करना चाहेंगे इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू को, तो या तो हम इसकी यूनिट यानी वन से डिवाइड करेंगे तब ये होगा, या तो उस पूरे को पूरे से खुद से डिवाइड करें तभी डिवाइड हो सकता है। बाकी हमने जो इसको ब्रेक करके दो फैक्टर में तोड़ दिया, ये और ये तो गलत हो गया। दैट मीन्स ये कैसा पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स दिस इज प्राइम। बात समझ आई, प्राइम व्हाट, प्राइम पॉलिनोमियल बोल लो या इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल बोल लो। अच्छा इसी का दूसरा पार्ट देख लीजिए, इसी के जैसा सेम लिख देता हूँ क्वेश्चन, जिससे आप एकदम क्लियर हो जाए। अगर यही चीज़ हम कर देते हैं कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ओवर क्या, ओवर आर कर देते हैं रियल नंबर के सेट पे, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखोगे भैया एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। हाँ, अब इसके दो अलग अलग फैक्टर हो गए भाई। दो अलग कैसे फैक्टर है, इसको हम इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा अंडर रूट टू इसमें बिलोंग कर रहा है। तो ये दिस इज नॉट अ प्राइम पॉलिनोमियल, या आप इसे कह सकते हो दिस इज अ रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। होप यू गेट इट, समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी। अरे भैया ये जीसीडी बोलो चाहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो, है ना, ये वही है एचसीएफ जो निकालते थे, वही चीज़ है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों एक ही चीज़ है ना। लेकिन इस केस में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का सा दूसरा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक ही बात है ये, ठीक है। बात क्या है, बात कुछ नहीं है, देखो क्या है बात। अगर हम कहें एफ एक्स एंड जी एक्स ले लेते हैं, बिलोंग करवा लेते हैं एफ एक्स में, ठीक। तो अगर हम ये कहें इफ, ध्यान से देखिएगा, इफ एक एच एक्स ले लेते हैं, एक एच एक्स ऐसा ले रहे हैं जो डिवाइड कर रहा है एफ एक्स को भी, एंड एच एक्स जो है वो डिवाइड कर रहा है जी एक्स को भी, है ना। और एच एक्स भैया एच एक्स लेना तो इसी में से ही है ना भाई, पॉलिनोमियल इसी में से लोगे तो उसके अलावा कोई पॉलिनोमियल आएगा ही नहीं, नहीं तो वो पॉलिनोमियल रिंग भी नहीं होगा, ना फील्ड होगा, ना कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा वो, तो आना उसी में से चाहिए, क्लोजर होल्ड करेगा। तो अगर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है तो आप समझ पा रहे हो,
HCF कैसे निकालते थे? अगर हम कहें भैया 4 और 8 का HCF बताओ, दोनों में जब सबसे ज़्यादा कॉमन बड़ा नंबर क्या है? 4 के टेबल में 4 आ रहा है और 4 के टेबल में 8 आ रहा है, तो यहाँ पे तो 4 आंसर आ गया। तो ऐसे में अगर कोई पॉलिनोमियल दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना? और अगर यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आते हैं, क्या भैया? अगर मान लेते हैं कि एक और ऐसा कोई पॉलिनोमियल आ गया, इफ़ कोई ले आए, हम मान लो HIJ, चलो K ऑफ X मान लेते हैं, K ऑफ X मान लेते हैं डिवाइड कर रहा है अपने FX को भी, और K ऑफ X जो है डिवाइड कर रहा है GX को भी। मतलब आप समझ लीजिए, हाईएस्ट कॉमन बोल रहा है, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, है ना? इसके अलावा बड़ा कोई नहीं हो सकता। और आपको पता है कि जब भी हम लोग कॉमन निकालते थे, HCF निकालते थे, तो वो एक तरीके से नाम तो हाईएस्ट है, लेकिन वो सबसे छोटा से छोटा मल्टीपल होता था। तो अगर उसके अलावा कोई एक चीज़ डिवाइड कर रही है दोनों को, तो इससे ये प्रूफ हो करके आएगा कि भाई जो हमारा HCF निकला है वो HCF भी उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है। अगर कोई इसके अलावा भी कुछ पॉलिनोमियल ऐसा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो सबसे बड़े से बड़ा हो सकता है, उससे छोटा तो कोई होगा नहीं। तो अगर कोई और भी डिवाइड कर रहा है तो जो HCF होगा वो उसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये एक ही पॉइंट है इसमें, हालांकि ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये है, पहला ये है और दूसरा ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, ये क्या है? रिलेटिवली प्राइम पॉलिनोमियल। इसके कई नाम हैं। दोज, अगर हम बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर, तो दोज टू नंबर्स विच हैज़ HCF 1, ठीक है, या इसे को प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है ना, और रिलेटिवली प्राइम तो बोलते ही हैं। तो यहाँ पे नंबर्स में नंबर लगा देंगे, पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या है? दो पॉलिनोमियल्स ऐसे जिनका अगर हम GCD निकालें, ग्रेटेस्ट कॉमन अगर हम पॉलिनोमियल निकालें, तो 1 निकल के आया। अगर ऐसा है तो वो हमारा क्या हुआ? रिलेटिवली प्राइम होंगे दोनों। सिंपल सी बात है। इफ़ टू पॉलिनोमियल्स हैव GCD 1, GCD जो अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे सीखा है, GCD 1, ठीक है, और 1 बोलो, या फिर आप इसे 1 को यूनिटी भी तो बोलते हो। यूनिटी, जो यूनिट निकाला था हम लोगों ने, वही यूनिट, ठीक है ना। दो छोटी छोटी बातें और हैं, वो आप लोग पहले से जानते हो, लेकिन बता देते हैं। सबसे पहला ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो मतलब ऐसा नंबर जो उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, उसमें रखने पर ज़ीरो हो जाए। तो हमें करना कुछ नहीं होता है, बस हमें क्या करना होता है? fx इज इक्वल टू 0 ले लेना होता है ना। और यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ निकल के आती हैं, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएंगी x की। मान लेते हैं ABCD कुछ भी आ गई, कोई भी 2 या 3, जितने भी वैल्यूज़ आ गई वो हमारी ज़ीरो हो जाएंगी पॉलिनोमियल्स की। अच्छा, उसके बाद क्या है? डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री कैसे निकलेगी? कुछ नहीं सॉरी, डिग्री में सिंपल सी बात, एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि पावर ऑफ हाईएस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर बोल सकते थे, ग्रेटेस्ट पावर बोलना चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं, पावर ऑफ x। ठीक, अब इसमें दो छोटे छोटे एग्जांपल दिमाग में होने चाहिए कि भैया कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक अपना ज़ीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि उसमें x पावर 0 होता है। हैज़
डिग्री इज इक्वल टू 0। और वहीं बात करें ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री तो वो अनडिफाइंड होती है ना। दोनों चीज़ याद रखिए। क्या बोला अभी मैंने? ज़ीरो पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री इज इक्वल टू अनडिफाइंड, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर वो ज़ीरो है तो आप उसमें कितने एक्स पावर लगा सकते हो? आप लिखोगे 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स पावर 1, ऐसे करते कितने लगा सकते हो? जितने मन करे उतने लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक तरीके से वो कहाँ तक जाएगी, उसकी पावर इनफाइनाइट तक चली जाएगी, और इनफाइनाइट को ही अनडिफाइंड बोलते हैं बच्चों। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आइए दो थ्योरम्स समझ लेते हैं, हालांकि उनके प्रूफ तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं, हो सकता है एमसीक्यू में पूछे जाए। देखिए देखिए समझते हैं। ये जो आपके सामने थ्योरम लिखी हुई है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। क्या है इसमें देखते हैं। देखिए अगर दो पॉलिनोमियल ऐसे हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, मतलब ज़ीरो पॉलिनोमियल नहीं लेना है, तो अगर उनकी मिला करके डिग्री निकाली जाए तो वो उन दोनों में से जिसकी डिग्री बड़ी होती है उसके मैक्सिमम लिखा है ना, जिनकी डिग्री बड़ी होती है उससे या तो ये छोटा होता है लेफ्ट साइड, या तो बराबर होता है। ठीक है, कैसे ये बात समझें? देखिए एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। प्रूव नहीं करना है इसको, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि लॉन्ग आंसर में आए। और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, लीनियर अलजेब्रा में मिल जाएगा अभी। इसमें भी कई सारे क्वेश्चन पहले मिल ही चुके हैं, जिसमें रिंग फील्ड, इंटीग्रल, डोमेन, ये सारी चीज़ें प्रूव करनी होती हैं, तो मिल जाते हैं क्वेश्चन लॉन्ग आंसर उसमें से। अगर हम दिमाग लगाएं थोड़ा सा, एक पॉलिनोमियल ऐसे उठा लें, लाइक एफ एक्स ले लें अगर दिमाग में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ले लेते हैं, और जी एक्स ले लेते हैं जी एक्स ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ले लीजिए एक्स पावर 3 प्लस 5x, या केवल 5 ले लीजिए। अब जरा दोनों की जो लेफ्ट साइड है, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, दोनों की डिग्री निकाल, पहले दोनों पॉलिनोमियल को ऐड कर लीजिए, उसके बाद डिग्री निकालिए। ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स कर लीजिए, कितना आएगा? जैसे आप ऐड करें, एक्स पावर 3 पहले लिख दिया जाएगा, एक्स पावर 2 बाद में, फिर 3x बाद में हो जाएगा, और 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। इसकी डिग्री कितनी हो गई? अगर आप इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री अपनी हो गई, डिग्री आ गई 3 मैक्सिमम पावर। अब इसने क्या बोला था, उन दोनों में अलग अलग डिग्री देख लीजिए। इसकी डिग्री तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम है 3। तो भैया वो तो सिंपल सी बात है, ये जो डिग्री इसकी आई है इस वाले पार्ट की, ये मैक्सिमम वाले से इक्वल तो है ही, लेस देन वाले नहीं है, इक्वल तो है, इक्वल तो आ गई। ठीक है, अच्छी बात है। अब एक एग्जांपल और ले रहा हूँ भाई, देखिए ये इक्वलिटी तो प्रूफ हो गई, अब लेस देन का प्रूफ होगा। देखिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं, वहीं अगर एग्जांपल अगर ये ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और जी एक्स ले लेते, ध्यान से देखिएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जरा दोनों को ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद डिग्री निकालिए। ऐड कर दिया और डिग्री निकालना है। ठीक है, पहले ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे जैसे, तो देखिए एक्स क्यू वाला कैंसिल हो जाएगा और अंदर आ जाएगा 2x स्क्वायर। डिग्री कितनी होगी? 2। अब मैक्सिमम डिग्री थी 3, तो 3 से कम हुई ना, तो पहला वाला समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, कि भाई जो दोनों की डिग्री का सम होता है, दोनों पॉलिनोमियल के सम की डिग्री जो होती है वो अलग अलग जो उनकी डिग्री होती है उनके मैक्सिमम से या तो कम होगी या तो बराबर होगी। दूसरा क्या है? दूसरा बोल रहे हैं अगर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो भी जो डिग्री आएगी वो दोनों की अलग अलग डिग्री के सम से कम ही आएगी। अब आप सोचो कि सर कि दो पॉलिनोमियल की डिग्री का जब पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी डिग्री तो ऐड हो जाती है, तो फिर वो तो सिर्फ यहाँ भी ऐड कर रहा है, तो केवल इक्वलिटी साइन आना चाहिए, लेस देन साइन नहीं आना चाहिए। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है कि उनकी डिग्री कम हो जाए, हो सकता है कोई कोफिशिएंट किसी को कैंसिल कर दे। बताते हैं कैसे, देखिए एग्जांपल इसका भी लेते हैं। चलिए एफ एक्स और जी एक्स ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, और
दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिग्री बनेगी वो क्या बनती है देखते हैं। पहले तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, देन दिस विल गिव यू एक्स पावर 4, और ये 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर, और हाँ ठीक, फिर -4 हो गया और -2x स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ये -2x स्क्वायर तो +2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसकी डिग्री तो आ गई कुल मिला करके 4। और वैसे भी अगर आप करते तो दोनों की डिग्री का सम करते तो वो कितना आता है, डिग्री ऑफ एफ एक्स करते अगर तो भी 2 थी, और उसमें अगर डिग्री ऑफ जी एक्स जोड़ देते तो वो भी 2 ही थी, हालांकि 2 + 2 तो 4 आता, ये तो इक्वल हो जाता, ठीक है। हाई बस में अब हम लोग कुछ ऐसा कोफिशिएंट बना लेते हैं जिससे कि बड़ी वाली पावर कैंसिल हो जाए, तो ऐसा बन सकता है। तो कुल मिलाकर के लेस देन भी आ सकता है यहाँ पे और इक्वल भी आ सकता है। तो आप इसे याद रखिए थोड़ा सा कि भाई अगर दोनों पॉलिनोमियल, ये इंपॉर्टेंट इसी के लिए एमसीक्यू के लिए है आपके, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें परेशान वाली बात नहीं है, इतना बड़ा मैं समझा रहा हूँ उसको, कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिमाग लगाइए, ऐसे ही दिमाग में रखना है आपको, ठीक है ना। एक थ्योरम और देख लेते हैं, उसका भी स्टेटमेंट ही केवल समझना है, आज ज़्यादा उसको उसमें परेशान नहीं होना। देखिए, तो देखिए अगली थ्योरम का जो स्टेटमेंट है कि द पॉलिनोमियल रिंग, मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल रिंग है एफ ऑफ एक्स ओवर अ, या आर कर दीजिए, ओवर एन आर्बिट्ररी रिंग, कोई भी एक ऐसी रिंग ले ली अपने स्वेच्छा से, आर्बिट्ररी रिंग आर, और कोई भी पॉलिनोमियल का सेट ले लेते हैं और वो एक रिंग में से उसके कॉन्स्टेंट्स उठाए गए हैं, तो वो पॉलिनोमियल रिंग नाम जो है वो एक रिंग बन जाएगा। हालांकि कहने का मतलब ये है विल बिकम अ रिंग। कौन सी वाली रिंग, जिसमें रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये वो वाली रिंग बन जाएगी जिसमें हम लोग एडिशन के लिए अबेलियन बनाते थे और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तक करते थे, और एक चीज़ क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते थे। ये आपके एमसीक्यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई आई हैडंट गिवन इट्स प्रूफ, एंड एज सेम फॉर द लास्ट थ्योरम एज वेल, ठीक है। तो ये जो चैप्टर नंबर 5 है, आई थिंक ये मोस्ट प्रोबेबल नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो उसके बाद के वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। और जो ये यूनिट नंबर 4 चल रही है, आई थिंक यूनिट नंबर 4 थी ना ये, एक सेकेंड, यस दिस वाज यूनिट नंबर 3 है ये, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 है ये, उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग ख़त्म करना चाहें तो एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला के जो मैंने बोला था, किसी बच्चे ने कहा था सर कब तक ख़त्म होगा, मैंने बोला 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो तब तक हम लोग ख़त्म भी कर लेंगे। जैसे ही ख़त्म होगा इसके साथ साथ हम लोग लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा के साथ साथ प्लस में आपका डिफरेंशियल चलेगी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री चलेगी, तो बहुत ही आराम से हो जाएगा, कोई बात नहीं। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं भले ही, लेकिन छोटे छोटे हैं। और डिफरेंशियल जैसे लीनियर ख़त्म होगी, डिफरेंशियल के साथ साथ हमारी टेंसर भी चालू हो जाएगी, तब तक उसमें हम लोग इनफ नॉलेज और इनफ अंडरस्टैंडिंग कर चुके होंगे, ठीक है। तो और जैसे ही वो सब होगा, फिर उसके साथ ही साथ आपका जो मैंने वादा किया है दैट एक एमसीक्यू कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो पुराने पैटर्न पे ही होगा। एमसीक्यू आपके 40 होंगे और जो लॉन्ग आंसर्स हैं
आई एम टॉकिंग अबाउट DDU यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेजेस विच आर एफिलिएटेड विद दैट यूनिवर्सिटी। ठीक है, सिद्धार्थ नगर और ये सब में सेम हो रहा है, और लखनऊ और ऐसे कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे 70 MCQs आते हैं। सो दे डू नॉट वरी अबाउट दैट। मैं 40 बोलता हूँ तो उनके लिए 70 होता है, क्योंकि MCQ तो मुझे सारे ही कराने हैं, क्योंकि मैं केवल 40 तो करा के छोड़ नहीं देता। तो उनके 70 उनको उसमें से मिल जाएंगे, उनके 40 जिनके 40 हैं उनको 40 मिल जाने वाले हैं। जिनके लॉन्ग आंसर्स हैं तो लॉन्ग आंसर्स तो मैं पढ़ा ही रहा होता हूँ, तो उन्हें आप देख लीजिए ध्यान से, जितना हो सकता है सारे के सारे इंपॉर्टेंट, और जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट होंगे तो वो भी करा दिए जाते हैं। सो MCQ के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग माई वर्ड्स कि MCQ मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें कुछ सेल्फ मेड क्वेश्चंस है, कुछ क्या बहुत सारे हैं सेल्फ मेड क्वेश्चंस हैं, और जो आपके स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं वो सारे होते हैं। साथ ही साथ MCQ की शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको मज़ा आ जाएगी सॉल्व करने में। खासकर आपका जो अलजेब्रा वाला पोर्शन है, जो आपने इसमें रिंग थ्योरी इन सब में पढ़ा है और लीनियर अलजेब्रा में पढ़ेंगे, आपको मज़ा आ जाएगी। और उसके जो नोट्स हैं MCQ के विद आंसर्स, ठीक है, आंसर्स के साथ आपको वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो भी हैं आपके 40 क्वेश्चंस, या आप कह सकते हो 40 हो गया आपका 1.5 जो भी है, ठीक है ना। और 3 लॉन्ग आंसर्स केवल करने होते हैं, वो तो बहुत बड़ी बात नहीं होती, आप कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये कवर हो जाता है। दिस कोर्स आई एम गोइंग टू लॉन्च जस्ट फॉर 200 रुपीज़। इसमें आपका पूरा का पूरा एक सेमेस्टर पूरा आपको MCQ मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। ये अभी स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए है, तो कुछ लोगों ने अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 15 या 16 बच्चों ने अभी इसके बारे में मुझसे बोला है दैट दे विल परचेज एंड दे आर देयर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो उनका नाम मैंने कर लिया है अपने पास। तो मैंने ये बोला था कि 100 स्टार्टिंग के बच्चों को 200 रुपीज़ में ही मिल जाएगा ये इतना पूरा मटेरियल। ठीक है, जिससे आप अपने 40 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर कर सकते हो। एंड उसके बाद जो 100 के बाद जितने भी बच्चे होंगे, दोज विल बी चार्ज 50 रुपीज़ मोर। 250 रुपीज़ की बात मैंने की है। ठीक है, लेकिन अभी इसका कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के 100 बच्चों को ज़रूर 200 रुपये में मैं देने वाला हूँ। उसके बाद हो सकता है कुछ इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो बाकी आप लोग ये सारे वीडियोस तो फ्री हैं, जिसको नहीं लेना वो इनसे भी कर पाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत से लगाई गई हैं, बनाई गई हैं, तो दैट्स वाई आई हैड यू नो कुछ मैंने फ़ीस रखी है छोटी सी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए फिर, कोई बात नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ विद पर। थैंक यू।